सुरेश राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज गुरुवार 13 मार्च के दिन आप सभी का स्वागत है। हमारे दिन की कॉल से पता चलता है कि ट्रंप टैरिफ की धमकी दलाल स्ट्रीट पर एक और दिन ऊपर नीचे की ओर ले जाएगी। निफ्टी पर कोई भी इंट्राडे आशावाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से प्रभावित होने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप एक बड़ा आर्थिक झटका लगने की संभावना है, संभवतः अमेरिका में मंदी। इस बीच कल के व्यापार में स्टॉक विशेष कार्रवाई के बीच एक इंडसइंड बैंक +4.38%, टाटा मोटर्स +3.12%, कोटक बैंक 2.45%। निफ्टी स्टॉक में सबसे अधिक लाभ में रहे। 2 भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के शेयरों में 1.29% की गिरावट आई, क्योंकि कंपनी ने नए व्यवसाय प्रीमियम NBP में 22% की गिरावट की सूचना दी है और रिपोर्टों से पता चलता है कि सरकार कंपनी में 2 से 3% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। 3 भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL ने अश्विनी रडार की डिलीवरी के लिए रक्षा मंत्रालय से 2,463 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलने पर मजबूती से कारोबार किया। मार्केट ट्रेंड्स। वैश्विक संकेत न्यूट्रल हैं। कल के सत्र में FII 1,628 करोड़ रुपए के शुद्ध विक्रेता निकले, जबकि DII ने 1,510 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। धारणा मंदी की ओर जा सकती है। दिन के लिए मार्केट ब्रेड्थ नेगेटिव रहने की संभावना है। निफ्टी के टेक्निकल आंकड़े दैनिक चार्ट पर कमजोर गति का संकेत दे रहे हैं। F&O मार्च महीने के आंकड़ों से पता चलता है कि निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज 21,400 से 23,000 जोन के बीच रहने की संभावना है। इंडिया VIX डर सूचकांक 13.69 के स्तर के करीब फिसल गया है। अंतिम जांच में USD INR 26 मार्च की समाप्ति 87.32 पर मजबूती के साथ कारोबार कर रहा था। निफ्टी PCR 27 मार्च 0.99 के स्तर पर है। बैंक निफ्टी PCR 27 मार्च 0.98 पर है। निफ्टी आउटलुक। कोई भी अत्यधिक आशावाद कमजोर होने की संभावना है। किसी भी इंट्राडे मजबूती पर बेचें। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में तकनीकी जानकार क्या कहते हैं। निफ्टी CMP 22,471। निफ्टी पर सबसे बड़ा सपोर्ट केवल 22,227 मार्क पर है। तत्काल इंट्राडे रेजिस्टेंस केवल 22,689 मार्क पर है। दिन के लिए रेंज 22,350 और 22,600 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक नेगेटिव है। बैंक निफ्टी CMP 48,057। बैंक निफ्टी का डाउनसाइड जोखिम अब 46,100 मार्क पर देखा जा रहा है। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा हर्डल अब 48,900 मार्क पर है। बैंक निफ्टी की दिन की रेंज 47,600 और 48,600 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक नेगेटिव है। शुरू करने से पहले यहां अच्छी खबर है। 1 भारत की रिटेल इन्फ्लेशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI फरवरी के महीने में 3.61% पर आ गई, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 5.09% थी। खैर, यह डेटा RBI के MPC को अप्रैल की समीक्षा बैठक में GDP वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए रेपो दर में 25 BPS की कटौती करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। 2 जनवरी में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 8 महीने के उच्चतम स्तर 5% पर पहुंच गया। 3 इस बीच अमेरिका में इन्फ्लेशन की दर भी फरवरी में 2.9% की बाजार अपेक्षाओं से कम होकर 2.8% पर आ गई। 4 प्रमुख उत्पादकों से कम सप्लाई के बीच बुधवार को एल्यूमीनियम वायदा बढ़कर $2,720 प्रति टन हो गया, जो 9 महीने के उच्चतम स्तर के करीब है। अब दिन की प्रतिकूल परिस्थितियों पर आते हैं। AMFI एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के आंकड़ों से पता चलता है कि फरवरी में बाजार में बिकवाली के बीच शुद्ध इक्विटी प्रवाह 26% घटकर 29,303 करोड़ रुपए रह गया। संक्षेप में, जब तक FII अपनी खरीदारी की मेज पर वापस लौटते हैं, तब तक निफ्टी में नेगेटिव आउटलुक के साथ उतार चढ़ाव की संभावना है। कृपया ध्यान दें, इस वित्त वर्ष 25 में FII ने पहले ही 4,18,844 करोड़ रुपए की शुद्ध बिक्री की है और इस मार्च 2025 में FII की बिक्री पहले ही 20,000 करोड़ रुपए को पार कर चुकी है।